इतिहास के इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज आपको रोशन सर जो एसके झा में पढ़ाते हैं उसका पेट कोर्स का फुल सॉल्यूशन कराऊंगा, जो बिहार सचिवालय के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इसमें रोशन सर एवं एसके झा सर का पूरा योगदान है। आज दिल्ली सल्तनत के विभिन्न राज जितने भी राजा हुए उन सब का डिस्कशन यहाँ पर होगा, बहुत ही शॉर्ट तरीक़ा से। तो अगर आप रोशन सर का पेट कोर्स लिए हैं तो आप यहाँ पर अपनी पूरी तरह से रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि 23 और 24 दिसंबर को बिहार सीजीएल का एग्ज़ाम है। इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। तो लीजिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इतिहास में है, देखिए दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का काल है 1206 से 1526 तक। दिल्ली सल्तनत में पहला वंश आता है मेरा गुलाम वंश। गुलाम वंश का होता है 1206 से 1290। गुलाम वंश को हम मामलुक वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की राजधानी था लाहौर। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानकारी लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 है। कुतुबुद्दीन ऐबक की अपनी राजधानी लाहौर पाकिस्तान में था। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसे हातिम ताई या लाख बख्श या करम खान कहा जाता था। इसने कुतुब मीनार की नींव तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। इसकी मृत्यु 1210 में पोलो या चौगान खेल खेलते हुए हो गया। आगे क्वेश्चन है, इसका उत्तराधिकारी आराम शाह। वह क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन बना राजा, तो आराम शाह। उसके बाद आता है इल्तुतमिश के बारे में बात करते हैं। तो इस इल्तुतमिश सबसे पहले बदायूं का शासक था। एक एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। यह कुतुबुद्दीन का गुलाम था। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली बनवाया, कुतुब मीनार को पूरा करवाया। 1215 में तराइन का तृतीय युद्ध इल्तुतमिश और याल्दौज के बीच हुआ था। मंगोल का पहला आक्रमण चंगेज़ खान ने किया था, जो इल्तुतमिश के समय में ही हुआ था। इसने तुर्क-ए-चहलगामी जो 40 सरदारों का संगठन था, इसने स्थापना किया था। इसने एकता प्रणाली की शुरुआत किया। पहली बार शुद्ध चांदी के सिक्के प्रारंभ किया। बिहार में प्रथम सूबेदार मलिक जौनी को नियुक्त किया। इसके बाद आता है रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 1240। दिल्ली सल्तनत की पहली एवं अंतिम महिला शासिका थी रज़िया सुल्तान। इसका विवाह अल्तुनिया से हुआ था। इसे न्याय मांगने के लिए इस्लाम में लाल वस्त्र का प्रचलन किया। 1206 में इसकी हत्या 1206 में कैथल नामक स्थान पर इसकी हत्या हो गया। 1240 में इसकी हत्या कैथल नामक स्थान पर हो गई। अब आता है नसरुद्दीन महमूद। यह टोपी सीकर जीवन यापन करता था। यह 8वां शासक था। इसका वजीर, जिसको हम पीएम प्रधानमंत्री कहते हैं, बलवंत था। यह धार्मिक प्रवृत्ति का था। अब स्टार्ट करते हैं बलवंत के बारे में। बलवंत इसे ईरान के थे और ईरानी परंपरा को अपनाया था। नवरोज़ त्योहार फारसी लोगों का इसने शुरुआत किया। नवरोज़ त्योहार का शुरुआत भारत में बलवंत ने ही किया था। इसे तुर्क-ए-चहलगामी को समाप्त किया। रक्त एवं लोह की नीति अपनाई।
सिजदा, सर झुकाना एवं पैर को चूमना प्रथा का शुरुआत किया। खुद को ईश्वर का दूत बतलाता था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमूर्स था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमूर्स था। अब आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320। खिलजी वंश 1290 से 1320। सबसे कम शासक, मतलब से इसका शासनकाल सबसे कम था, मात्र 30 साल का। संस्थापक की बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश की राजधानी किलोखरी बनाई और जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु 1296 में अलाउद्दीन कर देता है। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली या गुरशस्प था। इसे द्वितीय सिकंदर भी कहते थे। अपनी सिक्कों पर सिकंदर-ए-सौनी की उपाधि ली। भारत में सर्वप्रथम बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरुआत किया। नई दिल्ली में अलाई दरवाज़ा बनवाया। प्रमुख सेना था मलिक काफूर, जिसको 1000 दिनारी भी कहा जाता था। दक्षिण भारत पर विजय अभियान हेतु मलिक काफूर को नियुक्त किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना और नगद वेतन, घोड़ा दागने की प्रथा, हुलिया प्रथा की शुरुआत किया। अक्सर परीक्षा में पूछते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना, नगद वेतन, घोड़ा दागने की प्रथा, हुलिया प्रथा की शुरुआत किया। राजकीय कवि, इसके दरबार में राजकीय कवि था अमीर खुसरो। यह पटियाला यूपी का था। अमीर खुसरो 8 दिल्ली सल्तनत के राजा के कार्यकाल में काम किया। इसे सितार या तबला के जनक के रूप में जानते हैं। अब अगला देखिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख अभियान। चित्तौड़ अभियान 1303। चित्तौड़ अभियान 1303। उस समय चित्तौड़ का राजा रतन सिंह था। इसकी पत्नी का नाम पद्मावती है, जो इस पर फिल्म भी बन चुका है। देवगिरी अभियान, शासक रामचंद्र देव। तेलंगाना अभियान, शासक प्रताप रुद्र सेकंड था। पांड्य विजय अभियान, वीर पांड्य था। बर्नी का पुस्तक तारीख के फिरोजशाही में सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी का उल्लेख है। बर्नी का पुस्तक तारीख के फिरोजशाही में सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी का उल्लेख है। दीवान मुस्तराज वित्त विभाग, दीवान मुस्तराज वित्त विभाग, दीवान अर्ज सैन्य विभाग बलवंत ने बनवाया था। दीवान अर्ज सैन्य विभाग से हैं जो बलवंत ने बनवाया था। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। दीवान ए ईसा पत्राचार विभाग। अब आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1414। संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक भी कहते थे। गयासुद्दीन तुगलक को ही निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। गयासुद्दीन तुगलक सर्वसम्मति से सुल्तान बनने वाला पहला सुल्तान था। गाजी की उपाधि धारण किया। सिंचाई के लिए नहर, कुआं का निर्माण किया। एग्जाम में पूछा जाता है सिंचाई के लिए नहर, कुआं का निर्माण किया। सबसे अधिक बार मंगोल 29 बार इसी के काल में मंगोल आक्रमण हुआ था। इसका मकबरा तुगलकाबाद में है। अब आता है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको MBT कहते हैं। इसका शासनकाल 1325 से 1351 के बीच है। बचपन का नाम जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम जूना खां। सबसे अधिक विद्वान राजा था। सांकेतिक मुद्रा तांबा एवं कांसा का प्रचलन किया। सबसे अधिक विद्रोह इसी के समय में हुआ था। सबसे अधिक विद्रोह इसी के समय में हुआ था। सर्वप्रथम तांबे प्लस कांसे को मिलाकर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सर्वप्रथम चमड़े का प्रतीक मुद्रा चलाया। इसे पागल बादशाह भी कहते हैं। दावा कर में वृद्धि की। सती प्रथा को नियंत्रित करने हेतु अकबर का पूर्वगामी कहते हैं। दीवान ए अमीर को ही किसानों के लिए स्थापना किया। आगे क्वेश्चन। विजयनगर 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने संगम वंश की स्थापना किया। इसी के राज्य में बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू द्वारा किया गया। मोरक्को यात्री इब्न बतूता 1333 में आया था, जिसे रेहला नामक पुस्तक लिखा था।
बदायूं ने कहा था, जनता से राजा को छूट और राजा को जनता से छूट मिला। प्रसिद्ध लेखक राजशेखर रहते थे। इसके काल में पुस्तक का नाम था काव्य मीमांस। राजशेखर के पुस्तक का नाम है काव्य मीमांस। अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी बनाया। इसके बाद है फिरोज शाह तुगलक, FST। सिंचाई पर कर लगाने वाला पहला शासक था। सिंचाई पर कर लगाने वाला पहला शासक था। इसके द्वारा 4 प्रकार का टैक्स लगाया। जजिया कर ब्राह्मण पर लगने वाला सर्वप्रथम कर था। खाम्स कर, युद्ध में लूटे गए धन को खाम्स कर कहते हैं। जकात कर, मुस्लिम पर लगाए जाने वाला पहला कर। और खराज एक प्रकार का लगान था। दीवान खैरात दान विभाग, दीवान इस्तेहाक पेंशन विभाग, दीवान बंदगां दास विभाग। यह परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर कहते हैं। सम्राट अशोक के 2 स्तंभ टोपरा और मेरठ को स्थानांतरित करके दिल्ली में स्थापित किया। भारत में सर्वप्रथम हज यात्रा प्रारंभ किया। बनाए हुए उनके द्वारा नगर है फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजशाह कोटला आदि। सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया। सेना को जागीर देने की सर्वप्रथम शुरुआत किया। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, जिसके काल में तैमूर ने 1398 में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। अगला वंश आता है सैयद वंश। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 के बीच। इसका संस्थापक था खिज़र खां। रैयत ए आला की उपाधि धारण किया। मुबारक शाह के समय प्रसिद्ध विद्वान अहमद सर हिंदी ने तारीख ए मुबारक शाही की रचना किया। अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। अब आता है लोधी वंश 1451 से 1526। पहला अफगान वंश था। लोधी वंश पहला अफगान वंश था। इसका संस्थापक है बहलोल लोधी। 1451 से 1489 तक सबसे लंबा शासनकाल पूछेगा। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल बहलोल लोधी का था। सर्वप्रथम बहलोल सिक्का चलवाया। अब आता है सिकंदर लोधी। कृषि मापन हेतु गज ए सिकंदरी लॉन्च किया। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने किया। अपनी आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने किया और अपनी राजधानी आगरा को बनाया। फारसी में कविता लिखा, जिसका फारसी में यह कविता गुलरुखी के नाम फारसी में कविता लिखा था गुलरुखी के नाम से। बचपन का नाम था निजाम खां। अब आता है इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी को दौलत खां या आलम खां के षड्यंत्र के कारण हराया गया। पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। पूरे इतिहास में एकमात्र शासक जो युद्ध के स्थल पर मारा गया वह इब्राहिम लोधी था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। इसका स्थान हरियाणा में है। इसी युद्ध में तोप का प्रयोग किया गया। प्रमुख तो परिचित थे अली और मुस्तफ़ा। यह पहला युद्ध था जो जल एवं स्थल दोनों जगह पर लड़ा गया था। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे मैं आपको मुग़ल काल का एक ही वीडियो में पूरा डिस्कशन कराऊंगा, जो पेट कोर्स में बिहार सचिवालय के लिए रोशन सर के द्वारा लिया गया था। धन्यवाद।